नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंह जी, और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 8 नवंबर 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। उससे होगा क्या दोस्तों, जब भी कोई नई वीडियो यहाँ पर मिलेगी तो उसका लिंक और पीडीएफ सबसे पहले आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आप लोग हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट करें, जो कि है avision.co.in, जहां पर आपको जितने भी ऑनगोइंग कोर्सेज या अपकमिंग कोर्सेज होते हैं रिलेटेड टू एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सबकी डिटेल वहां पर आपको मिलेगी। आप अपने आप को बहुत इजीली वहां पर एनरोल भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे की बात हम चलते हैं वीडियो में करेंगे दोस्तों। एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत फायदेमंद होगा आप लोगों के लिए। सारे क्रिस्प नोट्स और आपके सारे डाउट्स आपको इसी वीडियो में सॉल्व कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहले क्वेश्चन से। आपके उम्मीद से हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, Which of the following state has launched the CM dashboard to assess the real-time data of the departments and decision taken on major schemes, right? तो यहाँ पर दोस्तों कौन से स्टेट ने सीएम डैशबोर्ड यहाँ पर लॉन्च किया है, जहां पर डिपार्टमेंट का, हर डिपार्टमेंट का, क्योंकि आपको पता है कि एक स्टेट में काफी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैंडल करता है एक स्टेट, तो उन सभी डिपार्टमेंट का इजी एक्सेस यहाँ से मिलेगा। उन डिपार्टमेंट्स में जितने भी डेटा है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो सभी इसके ऊपर अपलोड करी जाएगी। और साथ ही साथ अगर कोई मेजर स्कीम अगर वो स्टेट चला रहा है, ठीक है, जैसे आपको पता है हर घर द्वार जो आपका जो वेस्ट बंगाल के द्वारा है, और राजस्थान में काफ़ी सारे स्टेट्स में बहुत मेजर मेजर स्कीम्स चल रही हैं। उसी के हिसाब से अगर मान लीजिए कोई स्टेट स्कीम चला रहा है तो उसके जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं वो इसी डैशबोर्ड के थ्रू लिए जा सकते हैं, राइट। ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आपको बताया। तो कौन सा ऐसा स्टेट है बताना है आपको। ऑप्शन है आप लोग के पास उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। तो करेक्ट हो जाएगा आप लोग का क्या, हरियाणा, राइट। हरियाणा की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो हरियाणा के यहाँ पर सीएम कौन हो जाएंगे आपको पता है, कौन, मनोहर लाल खट्टर जी। कौन, मनोहर लाल खट्टर, ये आप ध्यान रखेंगे एक तो यहाँ पर हमारा जो दोस्तों न्यूज है वो स्टैटिक और आपका करंट दोनों चलते रहेगा साथ में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर और हमारे पास डेटा क्या है वो हम पढ़ेंगे। तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी, जिनकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, launch the CM dashboard portal that will have real-time data for all the departments and decision taken on the major scheme. The CM dashboard portal will be provided by live monitoring of every department at a block, district and panchayat level. दोस्तों 3 लेवल्स होते हैं, राइट। एक होता है ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, पंचायत लेवल, राइट। तो इन तीनों लेवल पर जो डिपार्टमेंट है उनकी लाइव मॉनिटरिंग यहाँ पर की जाएगी, और पूरा जो भी कच्चा चिट्टा है या फिर मैं बोलूँ जो पेपर वर्क है या फिर जो डिजिटल पेपर वर्क है वो सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा इस पोर्टल के ऊपर, जो कि है सीएम डैशबोर्ड, राइट। द पोर्टल विल हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द डिसीजन टेकन बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव विंग एंड ऑन मेजर स्कीम्स. This will enable tracking of methodology and analysis of the report, further help in the comparison of old and new data. दोस्तों होगा क्या, जैसे मान लीजिए एबीसी कोई स्कीम चल रही है, ठीक है, एबीसी कोई स्कीम चल रही है हरियाणा स्टेट में। तो मान लीजिए 2021 में क्या ऐसे डिसीजंस लिए गए और उनका क्या रिजल्ट निकला, ये इस पोर्टल पर क्या है अपलोडेड है। मान लीजिए उसका 85% रिजल्ट निकला, ठीक है। 2022 में उन सारी चीजों से कि हमने क्या स्टेप लिए थे और उसमें क्या स्टेप हम और ले सकते हैं जिससे और अच्छा क्या हो रिजल्ट निकले, वो चीज अपलोड की जाएगी। और वहां पर जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट यहाँ पर अपलोड किया जाएगा। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि कहाँ हमसे गलती हो रही है, कहाँ हमें और सुधार की जरूरत है, और क्या चीज ज्यादा इफेक्ट डाल रही है रिजल्ट को और इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो इससे क्या होगा कि एक बहुत अच्छा एक्सेस मिल जाएगा। अब कहीं इधर उधर पूछने की जरूरत नहीं कि भैया आपने क्या लिखा था, आपने क्या बताया था, कि किससे क्या हेल्प हुई। सीधा पोर्टल पे जाइए, देखिए कि किस बंदे ने क्या डिसीजन यहाँ पर लिया था, किस बंदे की गलती रही है कि उसने ये डिसीजन नहीं लिया, यार रिजल्ट कैसा आया इस डिसीजन की वजह से, कुछ ऐसे स्टेप्स लेने की वजह से। सारी चीजें ऑनलाइन कर दी है। बहुत अच्छा यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक
स्टेप आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, इसकी हम बुलेट पॉइंट्स में बात करेंगे तो इन द सीएम डैशबोर्ड पोर्टल डिपार्टमेंट्स विल लिंक देयर डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द इफेक्टिव मॉनिटरिंग। बेसिकली दोस्तों एक पूरा पोर्टल बनाए, पूरा एनवायरनमेंट ऐसा बनाया कि हर बंदा जो काम कर रहा है डेली वो अपनी डे टू डे एक्टिविटी को वहां पर क्या करेगा, लिखेगा कि आज मैंने ये काम किया, आज मैंने ये स्टेप लिया, बाकी जितना भी छोटे से लेकर बड़े पोस्ट पर जो भी व्यक्ति है वो सब वहां पर क्या करेंगे, अपने अपने डे टू डे एक्टिविटी को वहां पर लिंक करेंगे। थ्रू द सीएम डैशबोर्ड पोर्टल टाइमलाइंस एंड डेडलाइंस फॉर अ पर्टिकुलर टास्क बीइंग मेट कैन बी नोन। जो पर्टिकुलर टास्क दिया था क्या वो पूरा हुआ कि नहीं, क्या वो पूरा हुआ, किस टाइम पर हुआ, क्यों डिले हुआ पूरा ना होने पर, ये सभी के रीजंस आपको पोर्टल पर मिल जाएंगे। The portal will also provide information about which department had set what target for a particular task, whether that was achieved or not, if anyone defaulted for what reason। जो मैंने अभी आपको बताया, बहुत अच्छा सिस्टम यहाँ पर रखा गया दोस्तों कि मान लीजिए मिस्टर ए को कोई टास्क दिया हुआ था, उसने नहीं कंप्लीट किया, क्यों नहीं किया, उसका रीजन सहित उसको पोर्टल पर अपलोड करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर अगर हो चुका है तो वो भी करेगा कि हाँ मैंने अपना काम पूरा कर दिया है टाइमली, तो क्या काम दिया गया था और किस टाइम पर क्या वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं, सारी चीजें आपको पोर्टल पर मिल जाती है। तो सीएम डैशबोर्ड पोर्टल विल बी बेनिफिशियल इन टेकिंग द स्टेट गवर्नमेंट एम्बिशन टू द गुड गवर्नेंस अहेड। सीएम मनोहर लाल खट्टर लॉन्च्ड अ डेडिकेटेड ई अपर portal in the auction gifts received by him, and the bid amount would be fixed and payment will be directly transferred to the chief minister relief fund, right। तो ये आपको यहाँ पर क्या रखना है, ध्यान रखना है। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि हम वीडियोस में इसे अगर डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ लेते हैं तो हमारे दिमाग में सारी चीजें बैठ जाती है। अब आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि रिजल्ट के पास जब आप रिवीजन करने बैठ रहे हो तो सारी डिटेल को वापस पढ़ रहे हो, ऐसा मत करिएगा। सिंपल बात यह है कि आप बुलेट पॉइंट्स बना लीजिएगा, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स बनाने से आपको रिवीजन में सहूलियत होगी, राइट। और यहाँ पर जो आपके पास न्यूज हम शेयर कर रहे हैं, जो एमसीक्यूज हम आपको पढ़ा रहे हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे और सफिशिएंट रहेंगे एग्जाम के टाइम पर एग्जाम क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, एकदम क्रिस्प नोट्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। कोई भी दिक्कत होती है आप हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों लिखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। विच कंट्री हैज क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय ऑपरेटिंग द लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन रिसेंटली। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है और ये पूरा वर्ल्ड अफेयर्स को भी लेकर अपने साथ चल रहा है, साथ ही साथ आपके लिए भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने रिसेंटली वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर क्रिएट किया है सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन का, ठीक है, सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन का यहाँ पर। और यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शंस आपके सामने है, जापान, स्पेन, चाइना, स्विट्जरलैंड। करेक्ट हो जाएगा स्विट्जरलैंड, राइट। तो यहाँ पर हम पूरी बात करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो स्विट्जरलैंड की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले स्विट्जरलैंड, तो करेंसी क्या हो जाती है स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड की करेंसी हो जाती है स्विस फ्रांस, राइट। और स्विट्जरलैंड का कैपिटल क्या है दोस्तों, बर्न, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये स्टैटिक्स हमने यहाँ पर पढ़ लिया, इसके बाद हम आगे की बात करते हैं, राइट। तो स्विट्जरलैंड इज नाउ होम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट longest passenger train. The train has 100 coaches, 1910 meters, मतलब 1910 meters, consist of 4,500 seats. The train was seen passing through the mountains landscapes in the Swiss Alps and celebrating 175th anniversary of Switzerland's first railway. The country railway operates came together to create a new Guinness World Record holding train which tows 100 carriages, weighing 2,990 tons and measures 1.91 किलोमीटर। अगर इस पूरी ट्रेन को आंका जाए तो ये पूरी ट्रेन जो है दोस्तों वो कितनी है, 1.91 किलोमीटर्स की है। इसमें 100 बोगी यहाँ पर आपको मिलेगी, ठीक है। और टोटल वेट इसका 2,990 टन्स यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। और ये कहाँ पर है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड, राइट। तो ये बात आप इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ दोस्तों जो ट्रेन है वो 150 पैसेंजर कैरी कर रही है इन अ बोगी, राइट, ये भी आपको ध्यान है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि अल्पाइन क्रूज, ठीक है, तो अल्पाइन क्रूज का भी यहाँ पर जिक्र किया गया 25 किलोमीटर के तहत जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर दर्ज हुआ है, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इस ट्रेन ने अपनी पूरी जर्नी में कम से कम 22 टनल्स क्रॉस किए हैं और 48 ब्रिजेस क्रॉस किए हैं, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा न्यूज़ है जो मैंने यहाँ पर आपको बता दी। स्पेक्टेक्युलर दोस्तों व्यू है इसका, क्योंकि लैंडस्केप्स और माउंटेन्स दोनों से ही गुजर रही है। तो ये सारे हिसाब यहाँ पर देखने को मिले। वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर
दोस्तों इसे बनाया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। Niva Bhupa Health Insurance Company Limited has partnered with which bank to provide best-in-class health insurance solutions to the bank's customer? दोस्तों, नीपा भूपा पार्टनर्ड विद विच बैंक, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। चलिए इसके बारे में हम पूरी बात करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर बैंक अश्योरेंस के लिए, ठीक है, क्या बैंक अश्योरेंस के लिए यहाँ पर ये चीज़ हुई है। So Nipa Bhupa Health Insurance Company Limited has announced a partnership with IDFC First Bank to provide health insurance solutions to the customers of the bank. The advanced digital capability of bank combined with Nipa Bhupa best in class health insurance solutions will provide the best services for the customers, right? Nipa Bhupa is known for introducing the most innovative health insurance benefits in India. They can design and launch products for different customer segments that will hold IDFC First Bank to offer customer service according to their needs. दोस्तों बेसिकली है क्या, तो यहाँ पर नीपा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आईडीएफसी फर्स्ट जो बैंक है उसके साथ पार्टनरशिप में आया है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो कस्टमर्स है उनको क्या प्रोवाइड किया जा सके, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों जो प्राइवेट कंपनीज होती है ना, भले हेल्थ इंश्योरेंस या बैंक हो, वो कस्टमर्स के नीड्स के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को क्या करती है दोस्तों, डिजाइन करती है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर आपको सिर्फ ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए जिसमें 5 लाख का मान लीजिए कवर हो या 2 लाख का ही कवर हो, क्योंकि वो प्रीमियम पे डिपेंड करता है। जो जिसका जितना कम प्रीमियम होता है उतना कवर कम होता है, ठीक है। जितना ज्यादा प्रीमियम भरेंगे उतना ज्यादा कवर ज्यादा मिलेगा। तो मान लीजिए हर कोई तो उतना नहीं अर्न कर सकता है, कोई इंसान कम अर्न करता है, कोई मिडिल है, कोई रिच है, राइट। तो सिंपल बात है, तो जो अपने हिसाब से जो प्रोडक्ट आप बोलते हैं वो अपने आप डिजाइन कर कर आपको प्रोवाइड करते हैं। ये है एक बहुत बड़ी एडवांटेज प्राइवेट कंपनीज की, ठीक है। The partnership of IDFC First Bank and Nipa Bhupa is the first bank partnership for this year, and partnership aims to provide growth for both businesses to expand the reach of the provide the best healthcare solutions. Both Nipa Bhupa and IDFC First Bank share synergy in terms of creating strong digital platforms for customers to enable seamless customer onboarding and excellent service experience, right? तो दोस्तों ये दोनों ही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए भी और नीपा भूपा इंश्योरेंस जो हेल्थ कंपनी इंश्योरेंस कंपनी है, उन दोनों के लिए पहली पार्टनरशिप रही है इस ईयर की, है ना। इवन नीपा भूपा तो नहीं है, तो यहाँ पर उसे अब अपना सिक्का जमाना है, ट्रस्ट लाना है लोगों का, राइट। तो ये सारी चीजें, तो ये पार्टनरशिप किस किस के बीच में हुई है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट चलता है। हु हैज इनॉग्रेटेड द Bhaji Rout National Football Tournament in Dhenkanal, Odisha? Correct will be your Dharmendra Pradhan. दोस्तों यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इनॉग्रेटेड भाजी राउत नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट इन Dhenkanal in Odisha. क्या है इसमें, ये पूरी बात हम यहाँ पर पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट एम्स टू अट्रैक्ट द यंगर जनरेशन दैट इज स्टक ऑन इंटरनेट और टीवी टू द प्लेइंग फील्ड. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एसोसिएशन विद द फीफा एंड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हैज स्टार्टेड अ फुटबॉल फॉर स्कूल इनिशिएटिव. दोस्तों है क्या ये, जो बच्चे आज की जनरेशन है सिर्फ टीवी, सिर्फ इंटरनेट, सिर्फ मोबाइल फोन्स, यूट्यूब, ये सब में, राइट, ये वो भूल चुके हैं घर से बाहर निकलकर प्लेग्राउंड में खेलना. आजकल कहाँ पार्क में तुम देखते हो बच्चों को खेलते हुए, सब घर में ही अपने लगे हुए रहते हैं फोन्स में. तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, यंग जनरेशन को अट्रैक्ट करने के लिए, उन्हें उस टीवी इंटरनेट से बाहर निकालने के लिए इस बेसिकली टूर्नामेंट का, फुटबॉल टूर्नामेंट का इनॉग्रेशन किया है. ठीक है. द यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रिवील्ड दैट द प्रोग्राम हैज बीन टारगेटेड टू रोप इन अबाउट 2,50,00,000 school students towards football. 10 lakh footballs will be distributed among the government and private schools in all the districts of the country through Jawahar Navodaya Vidyalaya. Right? तो यहाँ पर ये पूरा जिम्मा किसने उठाया, धर्मेंद्र प्रधान जी ने, और इन्होंने क्या लॉन्च किया यहाँ पर, भाजी राउत नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट. राइट, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा. नेक्स्ट चलते हैं. Who has been appointed as a new president of Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry. दोस्तों यहाँ पर किसे अपॉइंट किया है FICCI का न्यू प्रेसिडेंट, राइट. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि अपॉइंटमेंट है इसलिए हमेशा मैंने आपको बोला इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, राइट. ऑप्शन है आप लोगों के पास राजेश वर्मा,
विजय जसूजा, संजय खन्ना और सुब्रकांत पांडा। करेक्ट विल बी और सुब्रकांत पांडा, राइट। तो यहाँ पर देखिए पूरी बात हम करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है बेसिकली FICCI की बात, और FICCI की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स कॉमर्स इन इंडस्ट्री। दोस्तों अगर मैं इसका फाउंडेशन डे आपको बताऊं या फाउंडेशन ईयर आपको बताऊं तो हो जाता है 1927, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाता है, इसका हेडक्वार्टर हो जाता है दोस्तों न्यू दिल्ली में, ठीक है। पूरी बात अब करेंगे हम यहाँ पर। तो FICCI हैज अनाउंस्ड मिस्टर शुभ्रकांत पांडा एज इट्स its president, right? Mr. Panda currently a senior vice president. He shall succeed Mr. संजीव मेहता। दोस्तों रिप्लेसमेंट पर क्वेश्चन आता है, इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, संजीव मेहता को, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ द एपेक्स चैम्बर एट अ कंक्लूजन of the 95th annual general meeting to be held on or December 16th 17th 2022, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्या है, इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक है, ठीक है, जो आप अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, राइट, क्योंकि बैकग्राउंड पे तो डेफिनेटली क्वेश्चन नहीं पूछता। यहाँ पर आप इनकी फोटो जरूर देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर इनका नाम ध्यान रखिएगा, कौन से पोस्ट के लिए इन्हें इलेक्ट किया गया है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में, ये इंपॉर्टेंट रह जाता है, और डेफिनेटली कि इन्होंने किसको यहाँ पर रिप्लेस किया है, ठीक है। बाकी स्टैटिक न्यूज तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर कर ही दी है। इससे रिलेटेड दोस्तों क्या है यहाँ पर कि बेसिकली मैं अगर आपको यहाँ पर बताऊँ अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में, तो शुभ्रकांतो जी को यहाँ पर जो है काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं। जैसे इन्होंने क्वेस्ट्रम स्कूल ऑफ द बिजनेस से दोस्तों ऑनर्स किया, ग्रेजुएशन ऑनर्स किया, बॉस्टन यूनिवर्सिटी 1993। साथ ही साथ फिर ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है दोस्तों बुक्स में, टेक्नोलॉजी में इनका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है। बीटा गामा सिग्मा ऑनर सोसाइटी स्कूल से इनको गोल्डन की मिली है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी इनके अवार्ड्स और ऑनर्स में भी इनके नाम रहे हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अमंग द फॉलोइंग हु रिसेंटली लॉन्चेस द लखपति दीदी फेयर। दोस्तों नाम से ही काफ़ी ज़्यादा ये तो क्या है अट्रैक्टिव लग रहा है मुझे, तो उसके बारे में पढ़ना हमें ज़रूर चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों कौन से किन्होंने यहाँ पर बेसिकली लखपति दीदी फेयर जो है उसे लॉन्च किया है, ठीक है। लखपति दीदी फेयर बोलो या योजना बोलो, कुछ भी बोलो, एक ही बात है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आप लोगों के पास, उसमें मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये स्टेट्स के क्या हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं। जैसे ममता बनर्जी की बात करो तो वेस्ट बंगाल की WB की, ठीक है। अशोक गहलोत जी की बात करो तो मैं राजस्थान के हैं भाई ये, ठीक है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। भगवंत मान पंजाब, तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी। दोस्तों उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी इनॉग्रेटेड द लखपति दीदी फेयर एट अ सर्वे ऑफ इंडियन मैदान हथ बारकला देहरादून। The fair is a part of initiative undertaken by the BJP government to empower women in the state. The Rural Development Department of Uttarakhand government has made preparations to make 1.25 lakh women from self-help groups Lakhpati by 2025. दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया लखपति दीदी योजना, ठीक है। और यहाँ पर कम से कम 1.25 लाख वेमेन्स को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा लखपति बनाया जाएगा। कब से कब तक, 2025 तक। ये इनका क्या है, एम है, ठीक है। ये इनका क्या है, एम है। ये आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है। अंडर द लखपति दीदी स्कीम women belonging to self help groups will be encouraged to take up in the micro enterprises with skill development, ठीक है। तो बेसिकली है क्या, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जो औरतें काम कर रही हैं, ठीक है, उनको ये बोला जाएगा कि आप माइक्रो बिजनेसेस में अब अपना क्या दोस्तों किस्मत आजमाएं, ठीक है। माइक्रो बिजनेसेस जैसे वो जुड़ सकती है अमेजन के साथ, फ्लिपकार्ट के साथ, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो इंटरनेशनली नेशनली अपने सारी चीज़ों को यहाँ पर क्या कर सकती है वो, मतलब बेसिकली फॉर्म कर सकती है, प्लेटफॉर्म मिलेगा उनको ये। तो in the year 2025 the state will complete 25 years of the formation and coincidentally the project will also be completed in 2025, राइट। तो यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो महिलाएं हैं उनको हेल्प किया गया है अंडर द टारगेटेड लेवलीहुड इनिशिएटिव, जिसका नाम क्या है, लखपति दीदी। क्या नाम है, लखपति दीदी। दोस्तों बहुत इजी आपको याद करना, और यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। Who was appointed as an honorary member in the General Division of the Order of Australia for his service to the Australia-India bilateral relationship, right? तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा अमित दास गुप्ता। दोस्तों अमित दास गुप्ता को ऑनर्ड किया विद अ मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड। पूरी बात हम करेंगे। तो अमित दास गुप्ता was appointed as an honorary member in the General Division of the Order of Australia for his service to the Australia-India bilateral relationship. Das Gupta is a tireless promoter of Australia-India relations
challenging the nation's governments and people to realize the underlying potential of a stronger bilateral relationships, right? Dasgupta's deep and long-standing service to Australia-India bilateral relationship is commendable and worthy for a formal national recognition through his appointment. सिंपल है, आपको बैकग्राउंड चेक नहीं करना, आपको क्या याद रखना है दोस्तों कि यहाँ पर अमित दास गुप्ता जिनकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं उनको ऑनर किया गया है एज अ मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड, राइट? सिंपल। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में इसका क्वेश्चन बनने के चांस है लेकिन कम है क्योंकि वो सेगमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? तो ये आप ध्यान रखिए कि इसका एक छोटा सा बुलेट पॉइंट बना लें और रिवीजन करते समय इसको गो थ्रू कर लें, ठीक है? जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है तो उसमें हम उस पर फोकस कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट है हमें आपको पढ़ाना ये जरूरी हो जाता है। लेकिन हर जो चीज आ रही है सिलेबस में वो इंपॉर्टेंट हो ये जरूरी नहीं होती। तो जहां सेगमेंट जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है उस पर हम आपको फोकस कर देते हैं, राइट? तो आप उसे ज्यादा ध्यान में दीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट शर्त, विद विच नियो बैंक NSDL Payments Bank recently collaborated for digital current account। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? तो यहाँ पर कौन सी नियो बैंक ने NSDL पेमेंट बैंक के साथ कोलैबोरेशन किया है डिजिटल करंट अकाउंट्स के लिए? ऑप्शन आपके पास चेकबुक, इंस्टेंट पे, अकूडो, फैम पे। करेक्ट विल बी योर चेकबुक। दोस्तों चेकबुक एक नियो बैंकिंग है। नियो बैंक का मतलब आपको पता होना चाहिए, नियो बैंक का मतलब होता है जिसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता उसे हम बोलते हैं नियो बैंक। सारी चीजें सब कुछ A to Z ऑनलाइन, इसकी कोई ब्रांच ही नहीं मिलेगी आपको, ये होता है नियो बैंक, ठीक है? तो यहाँ पर चेकबुक और NSDL पेमेंट कोलैबोरेट किया है। द नियो बैंक फॉर अ स्मॉल बिजनेस ओनर्स चेकबुक हैज इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट डिजिटल करंट अकाउंट फॉर इट्स सॉट इन कोलैबोरेशन विद NSDL। Small business owners, including kiranas or pharmacists, can easily open a current account on the checkbook app for their smartphone in a language of their choice. And the current account is easily accessible and understandable because it is provided in 8 different languages. तो यहाँ पर दोस्तों जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, किराना की दुकान वाले हैं या फार्मासिस्ट हैं, वो अपने पूरे बिजनेस को करंट अकाउंट ऑनलाइन ही खुलवा सकते हैं और वो बड़ा इजी है ऑपरेट करना। क्यों? क्योंकि 8 डिफरेंट लैंग्वेज में एक तो मिल रहा है और बहुत इजी है, कोई टैक्टिक्स नहीं है उसमें, ठीक है? तो ये क्योंकि बहुत जन आज भी लिटरेट नहीं है हमारे इंडिया में, ये बात सच है, तो उनके लिए इजी चीजें बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो बैंक करता भी है क्योंकि उनको क्या चाहिए, ट्रैफिक चाहिए। आई बात समझ में आपको? तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। डेफिनेटली इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो चेकबुक और NSDL का ये पेमेंट बैंक का जो यहाँ पर कोलैबोरेशन हुआ है, ये बेसिकली यही हुआ है कि जो छोटे किराना वाले हैं, जो फार्मेसी, छोटे छोटे जो बिजनेस के लोग हैं, उनको थोड़ा सा ऑनलाइन लेकर जाया जा सके, ठीक है? जो भी यहाँ पर बार बार उन्हें बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं अपने करंट अकाउंट खुलवाने के लिए, करंट अकाउंट में कोई भी इधर दिक्कत हो रही है, उसके लिए उनको बोला गया है कि आप ऑनलाइन आ जाइए। ऑनलाइन हमारा पूरा बैंक है, आपको सभी सुविधाएं मिलेगी, 8 डिफरेंट लैंग्वेज में हमारे ऐप आपको मिलेंगे, ठीक है? तो ये आपके यहाँ पर ध्यान रखना, पेपर वर्क बिल्कुल जीरो हो जाएगा, सारी चीज़ें डिजिटल हो जाएगी। UPI ट्रांजेक्शन्स की दोस्तों जो संख्या है वो बढ़ जाएगी, तो सारी चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाएगी रिकॉर्ड रखने के लिए भी, ठीक है? और यहाँ पर दोस्तों चेकबुक ऐप का जो करंट अकाउंट है उसको खोलना इट्स वेरी ईजी, ठीक है? इट्स वेरी वेरी ईजी, और सिर्फ 1 लाख रुपए का डिपॉजिट यहाँ पर रखना पड़ता है, तो ये बहुत कम है। POS मशीन में भी बहुत इजीली ये काम करते हैं। कम से कम आज की डेट में 725 मिलियन, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, 725 मिलियन एक्टिव कस्टमर्स हैं चेकबुक ऐप पे, ठीक है? मतलब 725 मिलियन लोगों ने इस पर अपने अकाउंट्स खोल रखे हैं और अभी वो यूज कर रहे हैं इसको, ठीक है? तो ये बहुत क्या है, इजी वे है। और साथ ही साथ दोस्तों आविष्कार कैपिटल और राजीव ददलानी ग्रुप, ठीक है, फिर हर्षा भोगले, भारत श्याम, कैन ग्लासेस, ये सब भी इन्वेस्टर्स हैं चेकबुक के, ठीक है? अमित सिंघल, नीलेश श्रीवास्तव, अमित मनोचा, रोहित छन्ना, भूपेश कुमार, ये सब बने हैं दोस्तों किसके, इन्वेस्टर्स चेकबुक के, ठीक है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। स्मॉल बी फंड कैंपेन है ये, और इसे अगर आप भी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं बहुत इजीली। अब ऑब्वियसली करंट अकाउंट दे रहा है तो सेविंग्स अकाउंट भी दे गई, है ना? और आने वाले टाइम पर मैं अगर आपको सच बताऊं, पूरी चीजें नियो बैंकिंग की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि हम इस पर ध्यान दें। नेक्स्ट चलते हैं। अमंग द फॉलोइंग
with which integrated power company the Indian Army collaborate to install EV charging stations? दोस्तों, कौन सी पावर कंपनी कौन सी पावर कंपनी के साथ इंडियन आर्मी अब कोलैबोरेट करना जा रहा है और इंस्टॉल करेगा ईवी चार्जिंग स्टेशन, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन? तो करेक्ट हो जाएगा आपका जो हमारे इंडिया का सबसे बेस्ट कंपनी है दोस्तों, ठीक है, पावर कंपनी टाटा पावर, राइट। पूरी बात करेंगे तो टाटा पावर एंड इंडियन आर्मी कोलैबोरेट. The Indian Army collaborated with the Tata Powers to install 16 EV charging stations in accordance with the Go Green initiative. In several areas of Delhi cantonment, charging stations have been installed, and Lieutenant General Dheeraj Seth, General Officer commanding Delhi area, officially opened the installation of charging station in cooperation with the nation's largest integrated utility in the presence of army authorities, right? तो यहाँ पर दोस्तों टाटा पावर्स, ठीक है, टाटा पावर और इंडियन आर्मी ने क्या किया है, कोलैबोरेशन किया है टू इंस्टॉल ईवी चार्जिंग स्टेशंस, राइट। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। आपको इसमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि कौन कौन यहाँ पर कोलैबोरेशन में आया है दोस्तों। वैसे तो टाटा पावर दोस्तों इट्स लाइक के सबसे बेस्ट आज के टाइम पे हमारे यहाँ पर कंपनी कोई है, ठीक है, पावर की तो टाटा पावर है, ठीक है। और इसका जो गो ग्रीन इनिशिएटिव है ये काफ़ी ज़्यादा इसको क्या कर रहा है दोस्तों, मतलब बेसिकली इसका नाम कर रहा है, या फिर मैं बोलूँ उसको हाईलाइट कर रहा है, राइट। यहाँ पर दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी ने अनाउंस किया है उनका इंटेंशन कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल इवन इन लद्दाख में भी वहाँ पर लेकर जाएंगे। और रफली यहाँ पर 225% बसेस देखने को मिलेगी, 38% फिर आपको मतलब मोटरसाइकिल्स 48% देखने को मिलेगी। तो इस हिसाब से यहाँ पर आपको चीज़ें रिप्लेस की जाएगी ईवी से। इवन मैंने आपको ये भी बताया था दोस्तों मेरे करंट अफेयर्स के सेशन में कि आने वाले टाइम में जो ट्रक्स हो जाएंगे वो भी क्या हो जाएंगे, पूरे इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। तो धीरे धीरे अब ये जो सिस्टम है वो चेंज होगा और इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर रहेगा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 2022 इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, राइट। तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा आपका डेट वो हो जाएगा 7 नवंबर, ठीक है। तो नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 7 नवंबर इन इंडिया। तो नेशनल कैंसर डे इज सेलिब्रेटेड every year on 7th of November in India, and this day is important because it educates people about the serious risk of cancer. According to the World Health Organization, cancer is the second most deadly disease that causes death among people, right? According to the WHO, cancer is the second most deadly disease that causes death among the people. The condition of the people dying of cancer is serious to the threat to India. In year 2020, 8.5 lakh people died because of cancer, ठीक है। तो 7 नवंबर को दोस्तों नेशनल कैंसर डे मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पर दोस्तों अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन स्क्रीन पर आ जाए। दोस्तों इसे शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ और ऐसे एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स के साथ जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जो कि यहाँ पर उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे साथ डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड MCQs और इसकी PDF और लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। तो देर किस बात की दोस्तों, जुड़े रहिए, बने रहिए, अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बना लीजिए अभिशन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।